कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर डायरेक्टिंग। हम लोग ने पहले क्या क्या चीजें की थी, डायरेक्टिंग किया था, उसके इंपॉर्टेंस किए थे, उसके फीचर्स किए थे। अब हम लोग एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में कंफ्यूजन आ रहा था कि सुपरविजन है या नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं, अभी सिलेबस में ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अभी उसको छोड़ रही हूँ। हम लोग यहाँ से डायरेक्टिंग का फर्स्ट एलिमेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम लीडरशिप। फ्रॉम लीडरशिप, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत बार लीडरशिप स्टाइल पे से केस स्टडीज ये लोग कवर करते हैं। तो लीडरशिप में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लीडरशिप का मीनिंग डिस्कस करते हैं। मीनिंग से हम लोग की सारी चीजें आएंगी कि कब से लीडरशिप इंपॉर्टेंट है। मीनिंग में जॉर्ज आर टेल, इनकी हमने डेफिनेशन ली है। अगर आपको वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन याद नहीं है तो आप कभी भी इन्वर्टेड कॉमर्स मत लगाइए, जनरल हम लोग ले लेंगे। तो हम एज अ मीनिंग समझ रहे हैं लीडरशिप को एज डिफाइंड बाय जॉर्ज आर टेल। व्हाट ही इज सेइंग कि लीडरशिप क्या है। लीडरशिप हम लोगों ने बोला, लीडरशिप is an ability to influence किस चीज को इन्फ्लुएंस करना है, the behavior of people। और अगर हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में बात करें, of employees, so that they willingly, अपनी इच्छा से willingly strive for organizational goal, or we can say mutual goal or objective। तो बेसिकली लीडरशिप क्या है, अगर हम सिंपल बात करें, बिल्कुल जनरल रेफरेंस में बात करें, तो लीडरशिप और लीडर वो है who is able to influence the behavior of the people, or in reference to business organization of employees, कि means कि वो behavior को influence कर पा रहा है, means people को influence किया कर पा रहा है, in simple words कि जो वो कहेगा बाकी लोग करने को तैयार हैं। अगर हम लोग बात करें, बहुत हम लोग अर्लियर या हम लोग बहुत पुराने टाइम में जाते हैं। पुराने टाइम में अगर हम लोग बात करें, लॉर्ड रामा किस तरह से उन्होंने रावण के साथ लड़ाई की थी। हाउ, क्योंकि वहां पे सब लोग, आप देखो पूरी वानर सेना उनके साथ थी। क्यों थी? क्या उनका पहले कोई जानकारी थी? नहीं। क्यों थी? क्योंकि रामा was able to influence the behavior of all those people जो ब्लाइंडली उनके साथ युद्ध करने रावण के साथ चल रही थे। अगर हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें, ये हमने त्रेता युग की बात की है, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट की। एज यू ऑल नो, प्रेजेंट में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर हम उनका एग्जाम्पल लें तो ही इज हैविंग दैट एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द पीपल। एक बार बोलने से जनता कर्फ्यू लग गया, सब लोग घर में थे, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, फिर भी घर में थे। एक बार बोलने से सब पूरा इंडिया ऊपर छत पे पहुंच गया, थालियां बजा रहा है, मोबाइल ट्यूनिंग्स बजा रहा है, मंदिरों की घंटी बजा रहा है और कैंडल्स जला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ही इज हैविंग दैट क्वालिटी, उसके अंदर वो जज्बा है, वो लीडरशिप क्वालिटी है कि वो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मींस कि जो भी वो बोलेगा उसको लोग मानेंगे, उसके साथ है। समटाइम्स पॉजिटिव फॉर्म में भी होता है, और कभी कभी हम लोग को स्ट्रिक्ट होके स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके भी काम कराना होता है, इन्फ्लुएंस करना होता है लोगों को। सो व्हाट इज लीडरशिप? अभी हम इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे कि वो स्ट्रिक्ट लीडर है, वो हम लोगों ने बोला नरम लीडर है, सॉफ्ट लीडर है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग लीडरशिप क्या है।
लीडरशिप इज एन एबिलिटी, किस चीज की? टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, किसका बिहेवियर? ऑफ पीपल, और इन रेफरेंस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज क्यों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? सो दैट दे विलिंगली, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस वर्ड विलिंगली, कि विलिंगली अपनी इच्छा से स्ट्राइविंग, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किस लिए? टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। बात समझ गई? दोबारा देखते हैं हम लोग, तो लीडरशिप क्या है? बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो लीडरशिप एक एबिलिटी है, इज एन एबिलिटी। किस चीज की एबिलिटी है? टू इन्फ्लुएंस द पीपल बिहेवियर, उन लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की, जिससे कि वो अपने आप विलिंगली स्ट्राइव फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो इसमें एक तरीके से हम लोग बात करें क्या क्या फीचर्स निकल के आए लीडरशिप के। अगर कोई हमसे फीचर्स पूछ लेता है क्या क्या निकल के आए, फर्स्ट वन लीडर, एंड ये हमने बोला फॉलोअर बोल दो, पीपल बोल दो, एम्प्लॉय बोल दो। इन लोगों के बीच में इनका और इनका आपस में क्या है? देयर इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एक लीडर का अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, लोगों के साथ कैसा रिलेशन है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्लियर? सेकेंड वन हम लोगों ने कहा लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आज हम लोगों ने बोला कि हमने किसी को मोटिवेट कर दिया, हमने किसी को इन्फ्लुएंस कर दिया, तो वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। अगेन एंड अगेन वी हैव टू यूज आवर लीडरशिप स्किल्स टू इन्फ्लुएंस द पीपल। क्लियर? देन हम लोगों ने बात करी कि लीडरशिप में और क्या चीजें होंगी हम लोग की, कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर हम लोग का मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बार बार हम लोग बात करें चेंज और इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ पीपल। इन लोगों के बिहेवियर में अगर हम लोग चेंज ला पाए, बिहेवियर में चेंज ला पाए, तो इसका मतलब है कि वो एक लीडर है एंड ही इज यूजिंग हिज लीडरशिप स्किल्स। दोबारा देखते हैं, लीडर और उसके फॉलोअर्स, लीडर और पीपल, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। क्लियर? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एबल टू चेंज द इन्फ्लुएंस और बिहेवियर ऑफ द पीपल। किस लिए? टू मेक देम वर्क टुवर्ड्स गोल और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिससे वो उसके लिए गोल और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सके। क्लियर? तो इन्फ्लुएंस कह लो या चेंज कह लो ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप इज एन एबिलिटी। एबिलिटी किसकी है? टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल, एम्प्लॉय। क्यों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? सो दैट दे विलिंगली स्ट्राइव फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। चाहे हम पुराने टाइम में लॉर्ड रामा की बात करें, चाहे प्रेजेंट में हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, दे बोथ आर एबल टू इन्फ्लुएंस दी पीपल। फीचर्स में हम लोग बात करें तो सिंपल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एबल टू चेंज द बिहेवियर, एबल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, एंड किस लिए? टू मेक देम वर्क टुवर्ड्स द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Now the next one important topic is styles of leadership. Styles of लीडरशिप। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप में सबसे फर्स्ट वन, बहुत आराम से बात करेंगे हम लोग, बात कर रहे हैं ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटी वर्ड से बना है, अथॉरिटेटिव, या हम इसको बोलते हैं बॉस सेंटर्ड कॉन्सेप्ट या अप्रोच। क्लियर? या बॉस सेंटर्ड स्टाइल। ऑटोक्रेटिक, ऑथोक्रेटिव, या हम लोगों ने बोला बॉस सेंटर्ड कॉन्सेप्ट। नाम से ही पता चल रहा है यहां पे क्या होता है। पहले हम इसका सारा पढ़ लेते हैं, फिर इस एग्जांपल से सेट करेंगे। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या हो रहा है कि यहां पे लीडर इज गिविंग ऑर्डर्स, ऑर्डर्स दे रहे हैं
एंड एक्सपेक्ट, और वो क्या एक्सपेक्ट करता है, एक्सपेक्ट एम्प्लॉयज टू ओबे दोस ऑर्डर्स। मतलब वो ऑर्डर दे रहा है और लोगों से क्या उम्मीद कर रहा है, एम्प्लॉयज से क्या उम्मीद कर रहा है कि वो उन ऑर्डर्स को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे और उनको फॉलो करना है। क्लियर? यहां पे अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन हियर इज वन वे। व्हाई वी आर सेइंग कि वन वे कम्युनिकेशन है? यहां पे क्या है, ही इज लीडर, ये लीडर है, यहां पे इसके नीचे इसके फॉलोअर्स हैं। यहां पे he is having a right to give order, to ask for anything, but they are not having any right to raise any question. Means one way communication है, इसको ऑर्डर्स देने, इनको उस ऑर्डर्स को ओबे करना है, उनका पालन करना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ये अपनी बात नहीं कर सकते, उसको अपोज नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन हियर इज वन वे कम्युनिकेशन। क्लियर? थर्ड वन दे आर सेइंग कि यहां पे जो ऑटोक्रेटिक लीडर है उसकी नेचर कैसी है, डॉगमेटिक। डॉगमेटिक इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, लर्न करना है हमको। इसका मतलब होता है स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब क्या होता है, जिद्दी। मींस कि यहां पे जो लीडर है वो कैसे डॉगमेटिक है। डॉगमेटिक है मींस स्टबर्न है, मींस क्या, जिद्दी है। मीन्स कि वो दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है और वो चेंज होना नहीं चाहता। वो कोई किसी तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चाहता। वो ये चाहता है जैसे हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं सीधा उसी तरीके से काम होता है। तो डॉगमेटिक नेचर है। ही बिलीव्स इन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बोथ। वो दोनों में विश्वास करता है कि रिवॉर्ड भी दे, पनिशमेंट भी दे, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट्स। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टोटली डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट। क्या रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे वो रिवॉर्ड भी दे सकता है और साथ में पनिशमेंट भी दे सकता है। नेक्स्ट, पावर अपने हाथ में रखना चाहता है। नो डेलीगेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी। कोई डेलीगेट नहीं करता है, वो सिर्फ अपने पास पावर रखना चाहता है। तो यहाँ पे नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर। क्लियर? डिसीजन मेकिंग, लिसन, मे, हमेशा नहीं, मे लिसन टू ओपिनियन, सजेशंस। सुनता जरूर है, सुनता है और सुन सकता है, नहीं सुने तो भी कोई उसको लिए वो कुछ कह नहीं सकता। मे लिसन ओपिनियन सजेशंस बट टेक्स डिसीजन एट हिज ओन। लेकिन भैया डिसीजन वो अपने खुद के लेता है, वो किसी को डिसीजन में पार्टिसिपेशन नहीं देता। दोबारा से देखते हैं, ऑटोक्रेटिक और वी कैन कॉल इट ऑथोरिटेटिव। क्लियर? यहाँ पे बॉस सेंटर्ड है, सारी पावर किसके पास है, एक आदमी के पास सेंटर्ड है। ही इज हैविंग ऑल द पावर्स। तो वो क्या कर रहा है, ऑर्डर्स दे रहा है एंड एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि अदर्स या एम्प्लॉयज और वर्कर्स उनके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, ओबे करेंगे विदाउट आस्किंग और रेजिंग क्वेश्चन। कम्युनिकेशन इज वन वे कम्युनिकेशन है, डॉगमेटिक है। डॉगमेटिक मींस स्टबर्न है, जिद्दी है, नॉट वांट टू चेंज और नॉट वांट एनी कॉन्ट्राडिक्शन। believes in reward and punishment both but depends on the result. No delegation of power or authority, he keeps all the powers with himself. May listen, कोई जरूरी नहीं है सुने, may listen to the opinion or the suggestions but take decisions at his own. अपने आप डिसीजन लेता है। क्लियर? तो क्या होता है ये वाली अब अप्रोच, हम ये बोलेंगे ये अप्रोच, ये स्टाइल यूज ही क्यों करें? ये स्टाइल यूज कब करते हैं या कब, कई बार क्या होता है कि हम नहीं भी चाहते लेकिन यूज करनी पड़ती है। मान लो सुपरवाइजर के पास ऊपर से ये ऑर्डर आता है सुपरवाइजर के पास कि आपको एट एनी कॉस्ट 10,000 यूनिट्स 10 डेज में बना के देनी है। बिग टास्क। अब इस कंडीशन में सुपरवाइजर क्या करेगा, उसके नीचे जो भी वर्कर्स और एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको वो सिर्फ ऑर्डर देगा कि आपको इस तरीके से काम करना है, आपको कुछ क्वेश्चन रेज नहीं करना है, काम करना ही है। करोगे अच्छा तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। मैं अपनी अथॉरिटी नहीं दूंगा, मेरे पास ही रहेगी और सुनूंगा आपकी, लेकिन डिसीजन मैं अपने लूंगा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि केवल
ऑर्डर दे रहा है। देखिए कब जरूरी है ये, जब हमको प्रोडक्टिविटी एंश्योर करनी है। अगर प्रोडक्टिविटी एंश्योर करने के लिए ये हम लोग अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, बट डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो ये सही नहीं है, इट इज नॉट जस्टिफाइड। जस्ट लाइक हम लोग बात करते हैं कुछ कंट्रीज में, हम लोग बात करेंगे, हम लोग नॉर्थ कोरिया में देखते हैं किम जोंग, वहां पे किस तरीके का है, ऑटोक्रेटिक, ऑथोरिटेटिव, जो कह दिया वही डिसीजन होगा। क्लियर? समटाइम्स कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती है, लेना पड़ता है। जस्ट लाइक हमारी कंट्री में हमने देखा उरी का हमला हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, तो उसके बाद हम लोग को क्या लेना पड़ा, सर्जिकल स्ट्राइक का डिसीजन लेना पड़ा। तो वो एक सोल डिसीजन हो जाता है, और ऑफ अ कमिटी और ऑफ ओनली फ्यू पर्संस। तो इन दैट सिचुएशन वो कई बार जस्टिफाइबल भी हो जाता है, रीजनेबल भी हो जाता है। बट इन जनरल हम लोग अगर बात करें तो ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव या बॉस सेंटर्ड कॉन्सेप्ट इज not acceptable in country. The styles of leadership, first one is autocratic or we can call it authoritative, boss centered concept. इसको हम लोग बोलते हैं I approach. I approach कि मैं हूं जो भी है, I approach believes in I कि मैं हूं जो भी काम मैं करूं। Clear? Second one is